चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा पूजा 20% लाभ पर एक घड़ी बेचना चाहती है। उसने इसे 10% कम पर खरीदा और 30 रुपये कम पर बेचा, लेकिन फिर भी उसे 20% का लाभ हुआ। घड़ी का लागत मूल्य क्या है, ये एग्जामिनर ने मुझसे पूछा है। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। देखिए मान लेते हैं कि घड़ी का जो क्रय मूल्य है यानी कि सीपीए वो 100 रुपये है। वो उसे बेच रहा है कितने पे, 20% कब पे बेच रहा है। तो इसका 20% निकालूंगा तो 20 रुपये, यानी 20 रुपये इसमें जोड़ूंगा तो बेचे कितने में, 120 रुपये पे। तो उसने कहा एसपी जो है वो कितना होगा इसका, यानी विक्रय मूल्य 120 रुपये का। यदि 100 रुपये वाली चीज को 120 रुपये में बेचेगा तो उसे 20% का प्रॉफिट होगा। फिर कह रहा है इसे 10% पे खरीदा। यदि उसने इस आर्टिकल को 10% कम पे खरीदा होता तो वो खरीदता कितने पे, 90 रुपये पे। और कहता 30 रुपये कम पे बेचा था, यानी इसमें से अगर 30 रुपये में माइनस करता करता तो वो क्या होता। फिर कह रहा है लेकिन फिर भी उसे 20% का लाभ होता, यानी कि इस 90 को अगर मैं 20% लाभ पे बेचूँ यानी 120/100 पे बेचूंगा तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो 108 आएगी। यानी कि वो अब उसे अगर 108 रुपये बेचेगा तो वो पहले वाले विक्रय मूल्य से 30 रुपये कम होगा। तो मैंने देखा इन दोनों का जो अंतर देखा, अंतर कितना आ रहा है मेरे पास में 12 रुपये, जबकि अंतर होना चाहिए कितना, 30 रुपये। तो इसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ ये 30 बन जाए, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा तो पहले इसको काट दीजिए जितना करता है। तो 6×2 = 12 और 6×5 = 30, यानी कि अगर से मैं 5/2 से मल्टीप्लाई करूँ, इस वाले नंबर को 5/2 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 30 बनेगा। जिससे से मल्टीप्लाई करो उसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 5/2 गुना में आपका 100 हो जाएगा, तो ये आपका 250 हो जाएगा, यानी 250। यानी कि जो इसका क्रय मूल्य होगा वो 250 रुपये होगा, यानी कि ऑप्शन बी। एक बार फिर समझते हैं क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर स्टेटमेंट में ऊपर नीचे है और जिसका बेसिक क्लियर नहीं होगा उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी इसे समझने में। तो चलिए एक बार समझते हैं। एक बार एग्जामिनर कह रहा है कि 100 रुपये की चीज़ थी, उसे 20% का प्रॉफिट चाहिए था, यानी कि उसका 20% निकाला तो कितना हुआ मेरे पास में, 20 रुपये जोड़ा तो 120 रुपये। अगर उसे वो 100 रुपये वाली चीज़ को 120 रुपये में बेचता है तो उसे 20% का प्रॉफिट होगा। फिर कहता है नहीं, यदि उसने उसे 10% कम में खरीदा होता तो इसका 10% निकालेंगे तो यानी कि उसने अगर उसे 90 रुपये में खरीदा होता और कह रहा है कि 30 रुपये कम में बेचा होता, यानी कि इसमें से अगर मैं 30 रुपये माइनस करता तो लेकिन फिर भी उसे 20% का लाभ होता है, यानी कि इसमें से अगर 30 रुपये माइनस करता तो वो नए वाले सेलिंग प्राइस के बराबर होता, क्योंकि उसे प्रॉफिट कितना चाहिए, 20% का। तो 90 वाली चीज को जब 108 रुपये में बेचेगा तो वो कितनी होगी, पुराने वाले विक्रय मूल्य से कितना होगा आपका, 30 रुपये कम होगा। तो इन दोनों का जब अंतर किया तो अंतर कितना आ रहा है मेरा, 12। जबकि एग्जाम ने कहा नहीं भैया ये तो 30 है, तो इस 12 को 30 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं समझ में आए तो इस वाली वैल्यू को आप इससे डिवाइड कर दीजिए और इस जो आपके पास वैल्यू आएगी उस वैल्यू को डायरेक्ट आप इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एक बार इसको ऑप्शन की मदद से भी करके देख लेते हैं, एक्चुअली थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए ये 250 रुपये आपको इसका क्रय मूल्य दे रखा है, ये तो मुझे पता है कि मेरे को ऑप्शन से मिल ही गया है। अब अगर सिर्फ 20% के लाभ पे बेचूंगा तो मेरे पास कितना होगा, ये आपका 250 अपॉन में 120/100, तो ये 300 रुपये आ जाएगा। यानी कि वो सब 300 रुपये बेच रहा है, यानी कि इसमें से अगर मैं 30 रुपये कम माइनस कर दूं, 30 रुपये कम माइनस कर दूं तो ये मेरे पास में 270 आएगा। अब एग्जामिनर ने क्या कहा था मेरे से कि यदि वो उसे 10% के कम मूल्य पे खरीदता है, 10% के कम मूल्य पे खरीदेगा, इसका मतलब कितना हो जाएगा, 250 इंटू में 90/100, ये इसका क्रय मूल्य हो जाता। और वो 30% कम पे बेचता तो इसका 30% कम तो किए थे 270। तो अब इसको इस पे चाहता है वो 20% का प्रॉफिट है, इस पे 20% का प्रॉफिट निकालूंगा तो इसका जो सेलिंग प्राइस आएगा वो अब इसके बराबर आना चाहिए। अगर आ रहा है तो वही फिर इसका आंसर है। तो यानी 120/100, इससे ये और ये चला गया, इससे ये चला गया आपका, तो 5×25 और 5×2 और 2×6 = 6×5 = 30 इंटू में 9, यानी कि 270। यानी कि सिंपल सी बात है, इससे आप समझ में आ गया कि यहाँ 30 नहीं माइनस किया, मैंने डायरेक्ट इनके बीच का डिफरेंस लिया। क्योंकि देखिए 300 और 270 के बीच का डिफरेंस जो आ रहा था मेरे पास में कितना आ रहा था आपका, 30 आ रहा है। जब डिफरेंस यहाँ 30 आना चाहिए तो डिफरेंस 30 यहाँ पर भी आना चाहिए, बट यहाँ तो 12 आ रहा है। इस 12 को मैं 30 बनाने के लिए जिससे मल्टीप्लाई करूंगा उसी से मेरे को उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मेरा ऑप्शन जो बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा। आई होप आप सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा।